Hello everyone. In this video, I will be discussing how to convert strings in C++ declared using std string to numbers and vice versa. That is how numbers are converted back to strings using various functions. So let's go. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस वेज ऑफ कन्वर्टिंग गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू नंबर्स एंड वाइस वर्सा। तो हम पहला करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर। तो कॉमन फंक्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हम पहला वाला फंक्शन रीड करेंगे जब हमें एसटीडी स्ट्रिंग की फॉर्म में दी हुई है। तो इसमें स्ट्रिंग टू इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है stoi। ये फंक्शन क्या करेगा, एक गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जो कि इंटीजर टाइप की है। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन के बेसिकली तीन अलग अलग यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल है। जैसे कि स्ट्रिंग तो मैंडेटरी हो गया, बाकी हम पीओएस और बेस की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे जो पीओएस है ये क्या है, ये एक तरह से एक पॉइंटर टू द साइड्स टी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जहां पे पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अनकन्वर्टेड कैरेक्टर स्टोर की जाएगी। तो ये बेसिकली एक एड्रेस ऑफ एन इंटीजर होता है टू स्टोर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले तो ये रिटर्न करेगा कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू जब भी हम इसको न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास करेंगे। ये शुरू के जब तक हमारे पास पहला नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं आता, उन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को इग्नोर भी कर देगा। तो यानी कि अगर हम शुरू में एंट्री पे हम अगर स्पेसेस डाल देते हैं तो ये उनको इग्नोर भी कर देगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो पॉस होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल पीटीआर। तो अगर ये नल पीटीआर नहीं है और ये कन्वर्जन सक्सेसफुल भी हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या अपडेट कर देगा, ये अपडेट कर देगा इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अनकन्वर्टेड कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है फर्स्ट अनकन्वर्टेड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। ये जो बेस वैल्यू है ये हमारे पास अगर हमने नहीं स्पेसिफाई की, जैसे बेस होता है बाइनरी का 2, हमारे पास ऑक्टल का 8, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देते तो इसकी बेस की वैल्यू यानी कि इनको ये किस में कन्वर्ट करेगा, 10 वैल्यू ज्यूम करेगा। तो उस केस में ये इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। पर अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे हमने ए लिखा है, तो नॉर्मली अगर यहाँ पे हम ए लिखेंगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा। बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसका बेस 16 लिया है और ए इसका वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट है, तो ये उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमें चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम उसको नॉर्मली हेक्साडेसिमल या किसी और बेस में, तो ये बेस की जो वैल्यू है यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आ सकती है 0 से 36। यानी कि नॉर्मली हम 2 से शुरू करते हैं, 2 से लेके 36 वैल्यूज तक हम यहाँ पे इसको वैल्यू दे देते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि ये आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन या इनवैलिड आर्गुमेंट को भी ये बैड इनपुट के केस में मतलब थ्रो करता है। तो उसके एरर हैंडलिंग के हिसाब से ये एक एडवांटेज है कि अगर हमने उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी हो तो वो पॉसिबल है। अब इसके और भी वेरिएंट्स हैं, सिर्फ इंटीजर में वैल्यू में नहीं होता। हम यहाँ पे अगर लॉन्ग वैल्यू में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हमारे पास एल का मतलब लॉन्ग लॉन्ग, जैसे आपको मालूम है ये भी एक डाटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे डी का मतलब हो गया डबल, अगर हमने डबल में करना है। एफ का मतलब हो गया फ्लोट, अगर हमने फ्लोट में करना है। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक और वेरिएंट है ओल्ड एसटीआर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड लिखना था हमने, ओल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे पास, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं लॉन्ग डबल के लिए। यहाँ पे STROLD, यहाँ पे STOLD का मतलब हो गया स्ट्रिंग टू और लॉन्ग डबल, ये गलती से यहाँ पे मैंने ओल्ड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास और भी वेरिएंट्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में ATOI फंक्शन है, ASCII टू इंटीजर। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे पास सी में से आया तो हमें वहां पे stdlib हेडर फाइल को इंक्लूड भी करना पड़ता है। अब इसको इनपुट क्या मिलेगी, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स
तो इस केस में हमारे पास एरे को जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि c_str के साथ हम कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना जरूरी होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। इसके अलावा हम कॉन्स्ट कास्ट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे कॉन्स्ट अंडरस्कोर कास्ट, जो कि हमें मालूम है कि हमें ऐसे, अगर हम वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद सिंपल हमने ATOI ये इंटीजर वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे बस हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें एरे ऑफ कैरेक्टर्स दिया होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग अगर नहीं कन्वर्ट कर सकता तो इसमें ये रिटर्न कर देगा 0। इफ अगर वो इफ कैनॉट कन्वर्ट, तो उस केस में हमें ये रिटर्न कर देता है एक वैल्यू जो कि इंडिकेट कर रही है 0। इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रीम के पहले हम ऑब्जेक्ट बना के भी उसको यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के इंसर्ट करेगा एक स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले हमने क्रिएट किया स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के लिए अगेन हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी SS स्ट्रीम। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है यहाँ पे। और इसमें हम यहाँ पे इस केस में जो हमने क्या कहते हैं इसके अंदर इंसर्ट करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी वैल्यू को यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रीम में से एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्या कन्वर्ट कर देगा, ये इसको डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने माय नंबर जो लिया हुआ है वो डबल टाइप का है। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा उस वैल्यू को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक scanf फंक्शन भी अवेलेबल है। अगेन इस फंक्शन में हम क्या इनपुट करते हैं, एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग, जैसे कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले कैरेक्टर्स में, एरे ऑफ कैरेक्टर्स में। एक हमने कन्वर्जन कैरेक्टर लगाया है जो हमें इंडिकेट करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू है, और उसके बाद हमें उसका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस पास करना पड़ता है एंड आई की फॉर्म में। तो यहाँ पे इस scanf का मतलब होता है स्कैन फॉर्मेटेड। तो इसको यूज करके भी हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन कैरेक्टर सी के हैं, अगर हमने लॉन्ग डबल में करना है तो LD हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, तो F लिख देंगे। ये जो थर्ड पॉइंटर ये जो है ये पॉइंटर टू द एप्रोप्रिएट टाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ पॉइंटर टू एप्रोप्रिएट टाइप, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और सक्सेसफुल कन्वर्जन के बाद हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, तो यानी कि टोटल नंबर। और अगर ये फेलियर शो करता है तो ये हमें एंड ऑफ एफ फाइल मार्कर रिटर्न कर देता है। तो इस केस में हम यहाँ पे इसलिए सी एरर के साथ तो एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर वो सक्सेसफुल कन्वर्जन नहीं कर पाता तो हम इसको नॉर्मली इफ के साथ लिख देते हैं और एल्स पोर्शन लगा के वहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद के साथ हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। अब इनके हम कोड देखते हैं। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और इस स्ट्रिंग का हम एक वैल्यू दे देते हैं। लेट इट बी सम वैल्यू, पहले स्ट्रिंग नंबर 1 इज इक्वल टू सम वैल्यू 1 2 3। अब ये एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इसको हमने कन्वर्ट करना है नंबर में। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग टू नंबर 1 कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमने इसको प्रिंट भी करना है तो हम एक मैसेज लिख देंगे, द स्ट्रिंग नंबर इज दिस, ठीक है। यहाँ पे द कन्वर्टेड नंबर इज नंबर 1। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम यूज करके देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 123 आ गया, जिसके साथ हम इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ABC भी लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये देखिए उसकी सिर्फ वो वैल्यूज को यूज कर रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे उसको इशू आ रहा है क्योंकि उसको फर्स्ट नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग कन्वर्ट करने में मुश्किल आ रही है। तो इस करके हमें, इसके अलावा हम यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं। अब देखते हैं,
तो यहाँ पे देखिए कि शुरू के स्पेस उसने नॉन वाइट स्पेस जो हमारे पास थे, जो वाइट स्पेस थे वो पहले इग्नोर कर दिए जब तक पहला नॉन वाइट स्पेस नहीं मिलता, पर अगले जो वाइट स्पेस आते हैं उसको वो छोड़ देता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी जो पोजीशन है वो है 0, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी एक वेरिएबल बना लेते हैं साइज अंडरस्कोर टी पोजीशन, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी दे देते हैं एंड हो गया पोजीशन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं ये फर्स्ट पॉइंटर टू द फर्स्ट नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास 1 मिनट। यहाँ पे अब स्पेस हम घटाते हैं तो अब हमें क्लियर होगा उस हिसाब से। यस, तो वहाँ पे स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी वैल्यूज को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास यही नंबर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू आ सकती है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि अब ये देखिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि एबीसी वैलिड हेक्साडेसिमल है। हाँ, पर अगर ये मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ जैसे कि, फिर एबीसी में वो इशू वहां पे खत्म कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है 8। तो ये देखिए उसके इक्विवेलेंट आ गया क्योंकि उसमें एबीसी नहीं है। बट अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली आ रही है। एक और है कि अगर ये वैल्यू नंबर बहुत ही बड़ा हो ही जाता है, जैसे कि लेट मी, अगर मैंने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके 0123 लिखा तो ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर मेरे पास एक बड़ा नंबर आ जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर की बजाय इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। ओके, मुझे 8 को हटा देना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली नंबर पता चल जाए। ठीक है, ये लॉन्ग होता है। इसके अलावा लॉन्ग लॉन्ग भी होता है हमारे पास, और फ्लोट भी होता है। बेटर है कि ए बी सी भी लिख दें। ओके, यहाँ पे एस टी ओ एफ, यहाँ पे डबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज के अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या आ रही है। तो ये चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है, जिसके लिए आपको ओके, इसके लिए हमें यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम, ये हमारी गलती क्या हो रही थी, हम यहाँ पे इसको डबल कर रहे हैं, वो ब्रैकेट, यहाँ पे हमें लॉन्ग लॉन्ग लिख लेना चाहिए, नहीं तो वो कास्टिंग हो रही है। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डबल किया होता तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए वो इग्नोर कर रहा था। डबल यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए अब ठीक आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डबल की। फ्लोट में अगर हम एफ लिख देंगे, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एल एल, यहाँ पे डी काटना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये और बड़ी वैल्यू भी हमारे पास एक्सेप्ट हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। तो ये डिपेंडिंग अपॉन किन वैल्यूज आपने डील करना है उसके अकॉर्डिंगली आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है न्यूमेरिक स्ट्रिंग,
और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम और भी तरीके डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तरीका डिस्कस करते हैं ATOI फंक्शन, ASCII टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैंने लिख ली है 8, में भी कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग की। हम यहाँ पे एक इसको वैल्यू दे देते हैं, ये वैल्यू हमने दे दी। अब हमने इसको पहले क्या करना है, ATOI फंक्शन यूज करने से पहले इसको कैर एरे में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको एनी कन्वर्शन वे जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैर एरे, तो वो हम डिस्कस करके यहाँ पे हम C_str वाली वे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरी स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग डॉट C_str, तो ये एक कॉन्स्ट हमें रिटर्न करता है। अगेन हम कॉन्स्टास्ट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, माई नंबर इज इक्वल टू ATOI, और यहाँ पे कैर एरे, और ये हमारे पास कन्वर्टेड नंबर आ जाएगा जो हमने न्यूमेरिक स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक तरीका है कि हम यहाँ पे माई नंबर और यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं। तो ये ओनली उसका न्यूमेरिक पार्ट को कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे वो नंबर कन्वर्ट, अब इसके ऊपर हम जैसे एक नंबर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वो सारे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक इस अलावा, इस तरीके के अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसको 1 मिनट कमेंट बना लेते हैं। ओके, अब हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक गिवन स्ट्रिंग है, उसके लिए हम स्ट्रिंग स्ट्रीम लेंगे, और स्ट्रिंग स्ट्रीम लेने से पहले हमें ऐसा स्ट्रीम फाइल स्ट्रिंग स्ट्रीम, और इसको हम ले लेते हैं SS my string। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ, 0.25 कर देता हूँ, ताकि इसमें वो वैल्यू भी आ जाए। अब इसके लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड पहले कर लेना चाहिए, इंक्लूड SS string। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी कर लिया, और यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ नंबर को, डबल माई नंबर इज इक्वल टू, अब इस नंबर की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बजाय मैं उसमें वैल्यू स्ट्रीम में से एक्सट्रैक्ट करके नंबर में डाल देता हूँ, माई नंबर। चलो अब इस नंबर को हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट नाउ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उस स्ट्रीम में से वो नंबर एक्सट्रैक्ट करके उस नंबर में पुट कर दिया, और फाइनली उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हेडर फाइल का ध्यान रखना है, और ये स्टेटमेंट इसकी मेन है। इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जैसे कि अभी मैं अब एक और तरीका डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हम SS scanf यूज करेंगे। तो इसमें हम अगेन एक नंबर ले लेते हैं, और इसमें हम अब क्या करेंगे, डबल, अगर इंटीजर करना है तो इंटीजर करना पड़ेगा, और अगर जैसे कि मैंने रिजल्ट में मुझे डबल चाहिए, तो SCNF। अब इस फंक्शन में हमने कुछ वैल्यूज देनी है, और यहाँ पे माई स्ट्रिंग, कुछ भी तरीका से हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई स्ट्रिंग डॉट, अगर एक और तरीका होता है जिसमें हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माई डाटा कॉमा। अब यहाँ पे हमें उसका कन्वर्जन करेक्टर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे परसेंटेज लॉन्ग फ्लोट या एफ लिख लेता हूँ, जैसे भी मेरी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में इसको हमें वो नंबर देना पड़ेगा जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे कि इस केस में माय नंबर। ठीक है, तो बस अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई।
अब ये वैल्यू हमारे पास जब देगा, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं, अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए कन्वर्टेड नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है अभी फॉर द टाइम बिंग, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो यहाँ पे उस कन्वर्टेड नंबर हो गया है। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अब हम नंबर प्रिंट कर लेते हैं, माय नंबर, एल्स यहाँ पे हम मैसेज एक प्रिंट कर देंगे, और नहीं बैक स्पेस, CRR कन्वर्शन फेल्ड, और इसको हम प्रिंट कर देंगे अगर वो 1 की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हमें ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल जैसे कि C में अवेलेबल है, इंक्लूड CSTD lib को इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ रही है जिसमें परसेंटेज LF देखते हैं, हाँ। तो वो करेक्ट कन्वर्जन करेक्टर भी हमें देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे कि अगर मेरे पास अकेला इंटीजर होता, जैसे कि यहाँ पे मेरे को अगर अकेला इंटीजर होता तो फिर मैं यहाँ पे इंट लिख लेता, और यहाँ पे भी मुझे इंट लिखना पड़ता, और यहाँ पे मैं आई दे देता। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर वो इंटीजर वैल्यू फेच कर लेता है। तो ये भी एक तरीका है जिसकी मदद के साथ, तो ये सारे वेज के साथ आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग वेज। ATOI यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग स्ट्रीम बना सकते हैं, और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम यहाँ पे scanf फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग वेज के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने का भी तरीके होते हैं। तो हम पहला तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन अवेलेबल है। तो इसमें क्या करेगा, ये जो गिवन नंबर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और ये फंक्शन यूज करने के बाद ये जो हमने रिजल्टिंग आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट लेंथ फंक्शन लगा के उसकी लेंथ शो कर रहे हैं कि इसकी लेंथ डिटरमिन हो जाएगी, जो कि नॉर्मल स्ट्रिंग्स के साथ एक मेंबर फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है कि हम स्ट्रिंग स्ट्रीम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। इसमें हमने एक्सट्रैक्ट करने की बजाय इंसर्ट करना है, तो ये जो स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू डाल दी है जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की डाल दी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, str फंक्शन को यूज किया हुआ है, और ये रिजल्टिंग फंक्शन हमें क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ को हम यहाँ पे फिर प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रीम के साथ हमारे पास ये जो गिवन नंबर है इसको स्ट्रिंग में डाल रहा है स्ट्रीम में, और उसके बाद हम इसको डॉट str फंक्शन के साथ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इस फंक्शन के कन्वर्शन होने के बाद हम इसकी लेंथ डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये कि रिवर्स मैंने कहा कि वाइसा वर्सा है, तो स्ट्रिंग टू नंबर और नंबर टू स्ट्रिंग दोनों हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर टू स्ट्रिंग करने के टू स्ट्रिंग या हम स्ट्रीम में डाल के उस स्ट्रीम के डॉट str फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे उसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। और डॉट लेंथ हमारे पास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम इसमें यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक गिवन नंबर को। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे नंबर, और ये इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज आ जाए, और बाद में हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं।
तो ये देखिए इज अ पॉजिटिव इंटीजर मैसेज भी आ गया और कंकैटिनेशन भी शो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक गिवन नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको स्ट्रीम में डालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले हैश इंक्लूड कर लेते हैं, SS स्ट्रीम, और यहाँ पे हम उस स्ट्रीम के अंदर इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले स्ट्रीम SS, और इस SS में हम वो नंबर डाल देंगे, और जब हमारे पास उस स्ट्रिंग में आ गया तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट भी कर देना है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग नंबर जो हमने लिखा है इसको अब हम प्रिंट कर देंगे इसके साथ। अगेन ये मैसेज हम यहाँ पे इसको, एक मिनट, यहाँ पे एक मैसेज भी हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं कंकैटिनेशन करने के लिए, और ऐसे, और यहाँ पे हम ये रिजल्ट ही डाल देते हैं ताकि यहाँ पे हमें सेम आंसर आ जाए। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन दिस इज अनदर वे जिसकी मदद के साथ हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे को रिजल्टिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये अलग अलग वेज हैं जिससे एक नंबर को भी हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों तरीके शो कर दिए, स्ट्रिंग टू नंबर एंड नंबर टू स्ट्रिंग। ओके, subscribe, like, share